हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के आरएमएस मान व औसत मान में कौन अधिक होता है। आइए इस प्रश्न की मुख्य धारा की चर्चा करें। अगर हम बात करें प्रत्यावर्ती धारा की, तो जब भी हमें प्रत्यावर्ती धारा के बारे में ना पता हो, प्रत्यावर्ती धारा को ले लिया जाता है कुछ इस तरीके से, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी जैसा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो घरों में हमारे बिजली आती है वो दरअसल इसी जैसी होती है, वो धारा ऐसा ही होता है। बात करें अगर हम 0 से t समय के लिए, अर्थात एक चक्र के लिए, तो एक चक्र में जो धारा का औसत मान लिखा जाता है वो दरअसल 0 के बराबर आता है। वही बात करें अगर हम एक चक्र में धारा के आरएमएस मान की, तो आरएमएस मान लिखा जाता है आई नोट भागे √2 के बराबर। तो इस मुख्य धारा से आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि आरएमएस मान और औसत मान में से कौन सा अधिक होता है। हमें बताया नहीं गया है कि समय कितना लेना है, तो इसलिए हम समय को 0 से t ले लेते हैं। सामान्यतः ऐसा करते भी हैं, जब समय ना पता हो तो 0 से t ले लेते हैं। ऐसी स्थिति में जो यहाँ पे धारा का औसत मान होगा, जैसा कि मुख्य उदाहरण मैंने आपको बताया, 0 होता है, और धारा का जो आरएमएस मान होता है वो होता है आई नोट भागे √2। यहाँ पे आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि जो आरएमएस का मान है वो दरअसल ज़्यादा है आई एवरेज से, क्योंकि आई एवरेज दरअसल 0 के ही बराबर है। तो इस तरीके से आरएमएस मान दरअसल ज़्यादा होता है औसत मान से। तो इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, आरएमएस धारा जो होगी वो ज़्यादा होगी औसत धारा से। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।